अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद सजाद और मैं एक सेफ्टी ट्रेनर हूं। मैं आपको सेफ्टी के कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज़ पढ़ाऊंगा और इन कोर्सेज़ के अलावा मुख्तलिफ सेफ्टी ट्रेनिंग ऑनलाइन या यूट्यूब वीडियोस के ज़रिए कराऊंगा। सेफ्टी इंटरनेशनल का एक बहुत ही मशहूर और करामत कोर्स निबोश है, जिसका इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट आज हम पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। आज के कोर्स के बारे में कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हो। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निबोश IGC 1 का एलिमेंट 3 हम शुरू कर चुके थे। एलिमेंट 3 में हमने पढ़ा है कि रिस्क को हमने किसी भी ख़तरे को या किसी भी रिस्क को हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना है, इसकी प्रोफाइलिंग किस तरीके से करना है, ख़तरात को की पहचान किस तरह करनी है, ख़तरात को पे डील किस तरह करना है। इसके बाद हमने एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क पढ़ा है कि एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किस तरह होता है, यानी कुछ चीज़ों में ख़तरे हैं तो हमने वो ख़तरे ख़त्म कर दिए। उसके बाद कुछ सेफ सिस्टम ऑफ वर्क हमने डिफ़ाइन किया कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किस तरह होता है और किन किन चीज़ों को के मुताबिक हो तो हमारा सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एलिमेंट 3.8 परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या चीज़ है? किसी भी जगह पर कोई परफॉर्मेंस हो, कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसा वर्क हो जो कि बहुत रिस्की हो, जिसमें रिस्क का लेवल इंक्रीज़ हो, इसकी इंटेंसिटी जो कॉन्सिक्वेंसेस है या आउटकम है वो ज़्यादा हो या इसका जो लाइक्लीहुड है वो ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं, रिस्क को या तो टॉलरेट करते हैं या टॉलरेट बहुत कम ही कर लेते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर लेते हैं और जो रेजिडुअल रिस्क रहता है उस पर हम एक परमिट इशू करते हैं अपने वर्कर्स को कि ख़ास टाइम तक किसी ख़ास सिचुएशन के मुताबिक आपने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के मुताबिक आपने इतने टाइम तक या इतने टाइम में या इस ड्यूरेशन के अंडर आपने क्या करना है, कोई काम परफॉर्म करना है। तो ये एक लाइसेंस की तरह होता है, एक परमिट की तरह होता है कि आप एम्प्लॉइज़ को दे देते हो कि आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम तक इस तरीके से काम परफॉर्म करना है। तो इसको कहते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम। इसकी डिफिनेशन की तरफ आता है। इसकी डिफिनेशन में लिखा है कि फॉर्मल यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड सेफ्टी प्रोसीजर है कि ये एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि रिटन फॉर्म में होगा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का एक पार्ट है या ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है को एक सपोर्ट करने के लिए एक लाइसेंस है। यानी इसकी डिफिनेशन के मुताबिक ये एक फॉर्मल यानी ऑफिशियल एक लाजमी चीज़ जो कि रिटन फॉर्म में होगी, एक ऐसा सेफ्टी प्रोसीजर जो कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के मुताबिक काम करेगा। इसको रिटन फॉर्म में एक ऑफिशियल फॉर्म में हम लिखेंगे और फिर इसको इशू करेंगे। इसको कहते हैं परमिट टू वर्क सिस्टम। अच्छा जी, डिफिनेशन की तरफ आते हैं। इसकी डिफिनेशन में है कि ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है, एक फॉर्मल रिटन सेफ्टी प्रोसीजर है। यानी परमिट टू वर्क सिस्टम क्या है? ये एक ऑफिशियल रिटन फॉर्म में सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि हमें बताता है कि हमने सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के मुताबिक कितने टाइम में किस तरीके कार के साथ हमने एक जॉब परफॉर्म करना है। अच्छा, कौन कौन सी सिचुएशंस पे हम ये इशू कर सकते हैं या इशू करते हैं? जब परफॉर्मेंस किसी हार्ड वर्क हो, कोई हार्ड वर्क काम हो या हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो, यानी हाई वोल्टेज बिजली में कोई काम करना हो, कन्फाइंड स्पेस में एंट्री हो, ऑपरेशनल पाइपलाइन हो, एक्सकेवेशन ट्रेंच वगैरह हो, कम्प्लेक्स मशीनरी हो, कोई भी खतरनाक काम हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, मजदूर से पहले जाना है, उधर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना है, रिस्क की आइडेंटिफिकेशन करनी है, रिस्क को ख़त्म करना है, फिर चेंजेस लाने हैं, चेंजेस का जो इम्पैक्ट है उनको मिटिगेट करना है, फिर क्या करना है, एक सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना है और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का आप उनको ड्यूरेशन भी दे देते हो कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये जो आप परफॉर्मेंस करोगे तो ये इस दौरान ये सेफ होगा और इसका एक परमिट इशू कर लेते हो। ये परमिट कब तक काम करता है ये और किस तरह काम करता है, ये उसके जो रिटन फॉर्म में जो है उनके शराइत वगैरह इसमें लिखे होते हैं। इसके ऑपरेशंस और इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इसके चंद चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है। यानी आप जब कोई भी परमिट ऑफ वर्क इशू करते हो तो इसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट इसका है इशू में क्या है, डिटेल ऑफ द वर्क कि कौन सा काम है,
किस तरह सेफ तरीके से हो सकता है और किस तरह सेफ तरीके से परफॉर्म करना है। लोकेशन परमिट टू वर्क जो है वो किसी ख़ास लोकेशन के लिए होता है, ख़ास तारीख के लिए, ख़ास टाइम या ड्यूरेशन के लिए होता है। कि इस पे कंट्रोल मेथड्स भी लिखा होता है और उसके लिए जो ज़रूरी PPE है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है कि परमिट के मुताबिक आपने कौन कौन से PPEs और कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स करने हैं। इस पे इशू में इसके भी क्या होता है कि इसमें नाम और सिग्नेचर, जिस बंदे ने ये लाइसेंस या ये जो परमिट है इशू की है उसका नाम और सिग्नेचर इस पे होता है। अच्छा, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन इशूइंग परमिट, डिटेल ऑफ वर्क, लोकेशन, टाइम एंड डेट, ड्यूरेशन के अलावा परमिट टू वर्क पे क्या होता है, सिग्नेचर और जिस बंदे ने परमिट इशू किया उसका नाम, ये इस पे लिखा होता है। इसके बाद रिसिप्ट, जो बंदा सुपरवाइजर है, जो भी है, जो हेड है वर्कर्स का, उसका साइन, उसका नाम, यानी जो रिसीव करता है परमिट को उसको कहते हैं रिसिप्ट, तो उसका नाम और सिग्नेचर ये ज़रूरी होता है। क्लियरेंस या और रिटर्न टू सर्विस। अच्छा, परमिट साइन बेक टू कंफर्म वर्कर्स आर फिनिश्ड, जब ये काम हो जाए, सिस्टम ऑफ वर्क हो जाए तो परमिट को कैंसलेशन के लिए ले आते हैं और उस पर क्लियरेंस हो जाती है कि आप मजदूर जो है, जो वर्कर्स है, उन्होंने काम फिनिश किया और सेफ तरीके से फिनिश किया, कोई मसला हुआ नहीं हुआ, तो उस पर लिख लेते हैं और जो परमिट है उसको कैंसिल कर लेते हैं। एक्सटेंशन अगर नेसेसरी है तो इस पर एक्सटेंशन लगा लेते हैं, मतलब इसका टाइम ज़्यादा कर लेते हैं, ड्यूरेशन ज़्यादा कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं अगर ज़रूरत हो तो। अच्छा जी, ये तो हमारा टॉपिक परमिट टू वर्क सिस्टम कि कोई भी ख़तरनाक काम जब एम्प्लॉय शुरू करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने एक लीगल काम करना है, आपकी एक लीगल बाउंडनेस है, आपकी जिम्मेवारी है कि आपने क्या करना है, जो काम है, टास्क है, उस जगह पे जाना है और उधर के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाना है। फिर उस सेफ सिस्टम ऑफ वर्क के मुताबिक आपने क्या करना है, परमिट टू वर्क अपने इशू करना है। परमिट टू वर्क क्या होता है, ये एक परमिट होता है कि इस टाइम के दौरान इस लोकेशन पे, ख़ास लोकेशन पे ये काम इस डिटेल के साथ आपने इस अंदाजे में या इस तरीके से करना है। अच्छा, जब आप इसको इशू करते हो, परमिट को इशू करते हो, तो इसमें चंद चीज़ें लाजमी है, मतलब मसलन डिटेल ऑफ द वर्क, काम का डिटेल, किस तरह करेंगे, किस लोकेशन पे करेंगे और कितनी ड्यूरेशन और किस टाइम पे हो सकते हैं, PPE कौन सा यूज़ करना है, और आपका सिग्नेचर, यानी जो इशू कर रहे हैं उस बंदे का सिग्नेचर और नाम, इसके अलावा जो रिसीव कर रहे परमिट को उसका नाम और सिग्नेचर। इसके बाद कैंसलेशन, यानी परमिट को कैंसिल कर लेते हैं, जब वापस जो एम्प्लॉइज है जो काम फिनिश कर ले तो परमिट को कैंसिल कर लेते हैं और अगर ज़रूरी हो तो उसको हम एक्सटेंशन भी दे सकते। अच्छा जी, ये हमारा टॉपिक था आज, परमिट टू वर्क सिस्टम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आपने इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी कोई अगर मसला वगैरह है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें वॉइस कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके जो भी आपका मसला है उसको हम हल कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।